जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था, अगर ये किताबें जो है वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आपके लिए एक ऑफर आ गया है। मात्र 99 रुपीज में कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। क्लास के दौरान पूरे कंप्लीट लेक्चर्स हैं 50 से भी ज्यादा घंटों के, और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। और ये पूरा करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। और पॉलिटी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की अगर आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली तो एग्जामिनेशन का ये मान के चलिए कि 40 to 50% सिलेबस आपका पूरा फिनिश है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होते हैं ये दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 70 से भी ज्यादा घंटों की क्लासेस मात्र 150 रुपए में। तो 99 में पॉलिटी का, 150 रुपए में जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, ये पूरा आपको जो है वो मिल जाएगा। जल्दी जल्दी एनरोल करिए। लास्ट टाइम ये ऑफर लाया गया था तो कुछ घंटों में ही पूरी सीट्स खत्म हो गई थी। सिर्फ 250 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये ऑफर अवेलेबल है। और ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है वो तुरंत कांटेक्ट करके जो है वो आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करें। जय हिंद। चलिए, जय हिंद स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने एनसीईआरटी जो है पढ़ लिया। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप में बता दिया था कि आपको एनसीईआरटी जो है वो कवर अप करके जो है वो रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो है ये आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। मिशन सिविल सर्विसेज 2024 स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये जो टेस्ट हो रहा है आप लोग के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट जो है वो देना है। टेस्ट देने के लिए क्या करें, तो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप लाइव टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस के, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम पूरी टेस्ट की डिटेल्स जो है वो भेज देते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आपको टेस्ट के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पर नहीं लिखना है, आपके पास पोल आएगा और उस पोल पर ही जो है वो आपको टेस्ट के आंसर जो है वो देना है। फिर लास्ट में बताऊंगा कि कितने लोगों ने कितने आंसर जो है वो सही दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस टेस्ट सीरीज। और ये टेलीग्राम का हमारे चैनल की वो है, आईडी है। इस आईडी के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ढूंढ सकते हैं, और कोई तकलीफ आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, और पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो फ्री टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए, सभी के लिए। और आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। रेगुलर बेसिस पर आपको बता दिया जाता है आपको क्या क्या पढ़ना है, और उस अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट होते हैं। और ये हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सब जगह अवेलेबल है। और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो वो जान लीजिए। 11 जनवरी 2024 से जो हमने अभियान शुरू किया था कि आपकी दी हुई फीस का एक हिस्सा वेलफेयर एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां शिक्षा और दुआ एक साथ मिल जाती है तो सफलता पक्की होती है। तो झांसर एकेडमी फॉर आईएएस को ज्वाइन करिए, और ये दुआ आप सभी लोगों के लिए है। जय हिंद। चलिए, बिना देरी किए हम लोग जो है वो टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ इंग्लिश में लिखा है, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा है। मैं आप लोगों के लिए जो है वो टाइमर अभी 2 मिनट का जो है वो सेट करके शुरू कर देता हूं, और मैं जब तक टाइमर के साथ साथ आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है, आपको इसका आंसर फटाफट पढ़ के जो है वो देना है। चलिए, हर्षवर्धन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है, ही वाज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। क्या ये पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे हर्षवर्धन? 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान क्या पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन? और हुआन सेंग जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो चाइनीज ट्रेवलर है, एक चीनी यात्री है, इन्होंने हर्षवर्धन के पीरियड में क्या विजिट किया था? और अपने राज अभिषेक के बाद, एक्सेशन के बाद, यानी कि गद्दी में आने के बाद, हर्षवर्धन ने अपने किंगडम को किया और अपनी कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट कर दिया। क्या हर्षवर्धन ने अपने राज्य को एकजुट कर अपनी राजधानी को जो है वो कन्नौज स्थानांतरित कर दिया? बताइए किसका करेक्ट आंसर। क्या बात है, लोग तैयारी करके बहुत अच्छी आए हैं लगता है। आंसर जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जो है वो देना शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी इसका करेक्ट आंसर है।
सॉरी, बी बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बी बी केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आपको ध्यान से जो है वो सुननी है। तो गुप्त काल के पतन के बाद, यानी कि जैसे ही गुप्त काल जो है वो खत्म होता है, तो प्रमुखता प्रभु जो बोलते हैं ना कि सॉवरिटी, तो वो हासिल करने हेतु एक महत्वपूर्ण शासक वंश पुष्यभूति थे, जिनकी राजधानी थानेसर हुआ करती थी, और राजवंश प्रभाकरवर्धन के प्रवेश के साथ प्रभावशाली हो गया, जो हूणों को पराजित और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। फाउंडर जो जो थे हर्षवर्धन नहीं थे, पुष्यभूति डायनेस्टी के, वो थे प्रभाकर वर्धन। तो आप चाहे तो ये नोट जो है वो लिख लीजिए, प्रभाकर वर्धन जो थे वो फाउंडर थे। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। जैसी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन जो है उन्होंने थ्रोन जो है वो हासिल किया, गद्दी पर जब बैठे, राज अभिषेक उनका हुआ 606 एडी में, तो वो मात्र 16 साल की उम्र के थे। और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपने किंगडम को यूनाइट किया, राइट, और अपनी कैपिटल जो है वो कन्नौज जो है वो शिफ्ट कर दी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, दोनों और तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और पुष्यभूति डायनेस्टी की जो पहले कैपिटल हुआ करती थी, उसका भी थोड़ा सा आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, वो थानेसर जो है वो हुआ करती थी, राइट। और आपके सामने 2 मिनट का टाइमर भी मैं शुरू कर देता हूँ। आई थिंक ये वाला टाइमर इस प्रकार से मैं लगा देता हूँ तो वो आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्वेश्चन भी पढ़ सकें और आंसर भी दे सकें। तो किसी के बारे में ये स्टेटमेंट है, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु पूर्व पल्लव राजाओं के कार्यों को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो है वो अर्ली पल्लवा किंग्स जो थे, उनके मैरीटाइम लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो कनेक्ट करने का काम किया। उन्होंने राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जो है वो राज सिम्हा के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने प्रसिद्ध काची कैलाशनाथ मंदिर तथा तटिया मंदिर का निर्माण जो है वो किया। इन्होंने काची कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल जो है वो बनवाया। तो ये किनके बारे में जो है वो बात हो रही है, आपको इसका आंसर जो है वो बताना है। चीटिंग तो नहीं कर रहा है कोई। नरसिम्हा वर्मन सेकंड इसका जो है वो करेक्ट आंसर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बारे में मैं अगर आपसे कुछ बात जो है वो करूं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है कि इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने समुद्री संपर्क जो है वो बनाए रखे और स्टैब्लिश किए, मजबूत किए। जो पल्लवास ने जो है वो किया था, उन्होंने 720 में एक अनुरोध के साथ तांग राज दरबार में एक मिशन भेजा, जो आज भारत चीन संबंधों के संदर्भ में असामान्य प्रतीत होगा, राइट। एनीवेज, तो ये चीज आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, तो ये सब चीजें आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। पल्लव के जो है वो सबसे महान हुआ करते थे नरसिम्हा वर्मन प्रथम, जिनका ऑप्शन में एक जिक्र जो है वो किया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो नरसिम्हा वर्मन सेकंड हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है, और थर्ड क्वेश्चन का मैं आपके सामने जो है वो आंसर रख देता हूं। इसका आंसर देने की जो है वो कोशिश करिएगा। ये पल्लवों के दौरान धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड है। पल्लवास के समय पर बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्या ये एक्टिव हुआ करते थे पल्लव किंगडम के दौरान? और ज्यादातर पल्लव राजा जो थे वो वैष्णविज्म के ही फॉलोअर थे। तो देखो, जनरली क्या होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर जहां पर ओनली आ जाए, तो वो स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम पर हम लोग को जो है वो गड़बड़ी देखने को मिलता है। बट आपको इसकी एक्यूरेटली जो है वो पता होना चाहिए इसके बारे में। जल्दी से आंसर करिए, बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्किप कर दिया तो ठीक है। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर जो है बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, सिर्फ एक, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। पल्लव साम्राज्य के दौरान बौद्ध और जैन धर्म अधिक सक्रिय जो है वो हुआ करते थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो काफी एक्टिव हुआ करते थे पल्लव के समय पर। और तो जैनिज्म भी था, तो ऑब्वियस ही बात है कि सिर्फ वैष्णव हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिले थे ज्यादातर पल्लव किंग। पल्लव साम्राज्य के दौरान बौद्ध और जैन धर्म सक्रिय हुआ करते थे। जैन धर्म को शुरुआत में लोकप्रियता हासिल हुई। अधिकांश पल्लव राजा वैष्णववाद एवं शैववाद दोनों के अनुयायी हुआ करते थे। वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों के ही फॉलोअर्स जो है वो राजा हुआ करते थे, ठीक है।
बस ये चीज आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ गया है, अभी भी वो चल ही रहा है, पोलिंग जो है वो चल ही रही है, बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जब तक क्वेश्चन जो है वो पढ़िए। अब चालुक्य वंश के दौरान इनमें से किस प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस प्रकार के कर लगाए जाते थे चालुक्य के समय पर? तो आपको जो है इसका करेक्ट आंसर देना है, कौन से टैक्सेस हुआ करते थे। इसमें लिखा है हर्जुका, किरुकुला, बिलकोड, पन्याय, पनिया, या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो। तो कौन से कर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। मैं अब इसमें आपको सिर्फ 15 सेकंड का जो है वो टाइम दे रहा हूं, क्योंकि अभी तक आई थिंक, हाँ टाइमर जो है वो कम कर देता हूँ, 1 मिनट कर दूंगा अब, 2 मिनट की जगह 1 मिनट कर दूंगा। अभी वाला 15 सेकंड का मैंने शुरू कर दिया है। आई थिंक 15 सेकंड्स इज इनफ इस वाले टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसका टाइम जो है वो मिल गया था। तो चारों ही टैक्सेस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे। अब मैं आपको कुछ अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के बारे में जो है वो बात करूं, जो चालुक्य डायनेस्टी के दौरान थे, यानी कि टैक्सेस किससे रिलेटेड थे। तो हर जुमका जो हम लोग को, या हर जुका जो टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है, ये बेसिकली किसके ऊपर था? लोड्स के ऊपर था, भार के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता था, वजन के ऊपर टैक्सेस। सामान के वजन के ऊपर जो होता है ना टैक्सेस, तो वो इसके अंदर टैक्सेस हुआ करते थे। हीरू के बारे में हम लोग बात करें, या हीरुकुला, राइट, किरुकुला, सॉरी, किरुकुला के बारे में बात करें, तो ये जो भी रिटेल गुड्स हुआ करते थे, यानी कि बेचने वाले जो सामान हुआ करते थे, उसको ले जाने के लिए, उसके ट्रांजिट के लिए टैक्सेस हम लोग को देखने को मिलता था। फिर जो दूसरा है वो है बिलकोड। बिलकोड जो है वो सेल्स टैक्स हुआ करता था। सेल्स टैक्स, बेचने पर टैक्स लगाए जाते थे, उसको बिलकोड कहते थे। फिर एक पनिया करके एक टैक्स हुआ करता था, वो पान के पत्ते पर टैक्स हुआ करता था, बीटल टैक्स हुआ करता था। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये आप सोचिए, आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए तो आप ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढंग से लगा सकते हैं। अब आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है हर्षवर्धन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर्षवर्धन के मंत्री परिषद के नाम दिए हुए हैं कुछ कुछ, अवंती, फिर इसके अलावा आप लिखा हुआ है सिंहनाद, फिर कुंतला, फिर सामंत महाराज, फिर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट्स की, कौन से डिपार्टमेंट से ये हुआ करते थे। अब देख लीजिए, डिपार्टमेंट अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, शांति और युद्ध के मंत्री। फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं सेना के प्रधान सेनापति। फिर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं नागरिक प्रशासन के प्रमुख, ये हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर घुड़सवार सेना का मुखिया, हेड ऑफ कैवलरी। बताएं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। 30 सेकंड्स का टाइम मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है, जल्दी बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्राई करिए आंसर देने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। टाइमर जो है वो खत्म हो गया, सभी ने गलत आंसर दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अवंती जो थे वो ऑफिसर हुआ करते थे जो वॉर और पीस को का ध्यान रखते थे, यानी कि शांति और युद्ध मंत्री हुआ करते थे अवंती। फिर तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पेयर बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, सिंहनाद के बारे में हम लोग बात करें, सिंहनाद, तो ये कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, मतलब सेना के। ये हम लोग को प्रधान सेनापति देखने को मिलते थे, इंपॉर्टेंट चीफ जो हम लोग को आर्मी के देखने को मिलते थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर कुंताला के बारे में बात करें तो ये कैवलरी के हेड थे, मतलब घुड़सवार के सेना के जो है वो हेड थे। फिर इसके अलावा हम जो है वो बात करें इसकी सामंत महाराज की, सामंत महाराज, तो ये हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे, ना कि, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के ऑफिसर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप लोगों से जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो आ गया है। 1 मिनट का टाइमर जो है मैंने सेट कर दिया है, और मैंने ये शुरू कर दिया क्वेश्चन। तो आपको बताना है कौन सा लिटरेचर जो है वो बेस्ट संस्कृत वर्क पल्लवास के समय पर देखने को मिलता है। मैंने जो आपको शॉर्ट में जब पढ़ाया था तो काफी सारी बुक्स के बारे में भी जो है वो जानकारी दी थी, तो उनमें से इन सब बुक्स के बारे में भी मेंशन्ड है। बेस्ट संस्कृत वर्क पल्लवा पीरियड के कौन से हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन जब
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आते हैं ना, और अगर आपको आ नहीं रहा है तो यू कैन ऑल्सो स्किप, क्योंकि यूपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, आप जानते हैं। बट हाँ, स्टेट पीएससी की तैयारी करो तो काफी सारी स्टेट पीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे एमपीपीएससी नेगेटिव मार्किंग जो है वो देता नहीं है, तो आप जो है वो थोड़ा सा वो कर सकते हो। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोग को बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो तीनों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहला जो है वो कीरता अर्जुनियम, कीरता अर्जुनियम जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके भैरवी जो थे वो उसके ऑथर हम लोग को देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है वो कुमार दशा कुमार चरित, तो इसके जो ऑथर हम लोग को जो है वो देखने को मिलते थे वो दंडिन हुआ करते थे। और तीसरा जो हम लोग को जो देखने को मिलता है मत विलासा प्रहसन, तो मत विलासा प्रहसन जो है ये एक शॉर्ट संस्कृत प्ले हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब एक प्ले हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक नाटक टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति जो है उस नाटक में इन्वॉल्व जो है वो रहता है। इसको लिखा है तमिलनाडु के अंदर पल्लवा राजा महेंद्र वर्मन वन के द्वारा इसको लिखा गया था अर्ली 7th सेंचुरी में। दो ऐसे नाटकों को जो है वो लिखा था महेंद्र वर्मन सेकंड ने, सॉरी वन ने। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है वो आपके सामने जो है वो आ गया है, आपको फटाक से जो है वो इसका करेक्ट आंसर बताना है। मैं 1 मिनट का टाइमर जो है वो आपके सामने लगा रहा हूं और आप शुरू हो जाइए। तो पल्लवास के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट है, इन्होंने जो है वो प्रेस्टीज जो है वो हासिल करी है सतवाना डायनेस्टी को कंसील करने के बाद, विजय होने के बाद, सतवाना जो वंश है उसके खत्म होने के बाद, या फिर इनके विजय के बाद जो है इन्होंने जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करी। क्योंकि जैसे ही एक बड़ा एम्पायर जो है वो खत्म होता है तो छोटे एम्पायर जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। तो वैसे ही एक हम लोग को पल्लवास देखने को मिला था। क्या ये ऐसा है? पल्लवास जो है वो मेजर पावर बन गए थे महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पीरियड में। बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आपको ध्यान से जो है वो पढ़ना है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है वो दिक्कतें आएंगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में जो है वो रखना है आप लोगों को। लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड जो है वो मिलेगा आपको, हल्का सा जानबूझकर, कि जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ढंग से जो है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ गया है। मैं 30 सेकंड का मात्र टाइम लगा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है और आपने पढ़ना भी जो है वो शुरू कर दिया होगा। चालुक्य डायनेस्टी अपने पीक पर जो है वो पहुंच गई थी इनके रूल के दौरान, मतलब इनके शासन काल के दौरान जो है वो चालुक्य वंश जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। ही सबजुगेटेड द कदम्बाज, तो उन्होंने कदम्बाज जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं मसूर के, गंगा उत्तरी कोण के मौरवों, मालवा और गुज्जरों को अपने अधीन कर लिया। काफी सारे लोगों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। यह चोल चेर पांड्या राज्यों से भी अधीनता प्राप्त करने में सफल रहा। चोल चेर पांड्या को भी अपने कदमों पर गिरा दिया। तो ये किसके बारे में जो है वो चर्चाएं हो रही है? तो पुलकेशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में जो है ये चर्चा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर जो है वो पुलकेशन सेकंड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने जो है वो आ चुका है। पहले स्टेटमेंट का जो है वो करेक्ट आंसर जो है बताइए। क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है चालुक्य से रिलेटेड, कि चालुक्य का एरिया जो है वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक जो है वो फैला हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है कि ऐहोल जो थी वो कैपिटल थी चालुक्य एम्पायर की, और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हम लोग को, रिलीजियस सेंटर हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। दोनों ही स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें चालुक्य की एग्जैक्ट टेरिटरी जो है वो मतलब, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर या मेडिवियल हिस्ट्री के अंदर या इवन जस्ट हिस्ट्री के अंदर आप एक्यूरेटली जो है वो किसी चीज के बारे में बोल नहीं सकते जब तक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो ना होते। उनकी थोड़ी सी और बड़ी हुई टेरिटरी थी, और चालुक्य जो है वो अपनी कैपिटल्स के लिए जाने जाते थे, उनकी मल्टीपल कैपिटल हुआ करती थी, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी जो है ध्यान में रखिएगा। तो नीदर वन नीदर टू इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हर्षवर्धन के प्रशासन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का टाइमर जो है वो लगा रहा हूं और फटाक से जो है वो क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। किंग जो था वो सुप्रीम लेजिस्लेटर जो था, लेजिस्लेटर का मतलब कानूनी निर्माता, कानून बनाते ना, लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी हमारी पार्लियामेंट, और प्राइमरी एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, प्राथमिक कार्यकारी हुआ करता था, और सोर्स हुआ करता था जस्टिस का। क्या हर्षवर्धन की पीरियड में राजा की ये भूमिकाएं थी? क्या ये लोगों के ऊपर हर्षवर्धन के समय पर हैवी टैक्स लगाए जाते थे और इकोनॉमी जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो हुआ करती थी? थर्ड स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि उसका एम्पायर जो है वो गरीबों का ध्यान रखता था, उन्होंने रेस्ट हाउसेस जो है वो बनवाए थे। इसका जो करेक्ट आंसर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इसने लोगों के ऊपर कर नहीं लगाए थे ज्यादा, बट हाँ, इनके समय पर इकोनॉमी जो थी वो आत्मनिर्भर थी, सेल्फ सफिशिएंट थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3. So that's it for today, guys. Thank you so much for joining the session. I hope आप लोग को पसंद आया हो, और इस पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हम जो है वो कर देंगे, शेयर जो है वो कर देंगे। निशा इतना लेट बताया मैं थी, तो कौन से क्वेश्चन की जो है मैंने बात करी थी आप लोगों से? चलो ठीक है, वो तो क्वेश्चन जो है वो चला गया। बेटा चीटिंग मत करना बस, कोई ये बात याद रखना। आज फर्स्ट रैंक आई है निशा की, 7 करेक्ट 3 इनकरेक्ट। वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए साइन ऑफ करता हूं। गुड नाइट, कल मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास। यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में। और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z। तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग।
जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।